पाइप्स एंड सिस्टम्स। सेम टाइम एंड वर्क के जैसे इसका जो टाइम होगा चाहे वो डेज में हो, आवर्स में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो, हम उसका रेसिप्रोकल करके चलेंगे। दूसरा इसका रूल क्या है कि अगर कोई टंकी फिल कर रही है तो उसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे, और अगर एम्प्टी कर रही है तो उसको नेगेटिव में लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी सेम वैसा का वैसा ही रहेगा चैप्टर, पिछले चैप्टर के जैसे। फर्स्ट है two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. दोनों जो पाइप्स है वो फिल कर रही है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/20 और B की वैल्यू भी 1/30. If both the pipes are open simultaneously, then how long will it take to fill the tank? दोनों को इकट्ठे चलवाते हैं और दोनों इकट्ठे चला के हमने टंकी फिल करवानी, तो कैसे होगा? दोनों को टोटल प्लस ही करेंगे ना, अगर दोनों के इकट्ठे चलवा रहे हैं तो क्या करेंगे 1/20 प्लस 1/30, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। 20 के टेबल पे 3 पे 3 को 1 से करा 3, 30 के टेबल पे 2 पे 2 को 1 से करा 2, तो कितना आ गया 5/60। इसको कैंसिल करा तो कितना आ गया 1/12, तो आंसर कितना आ गया 12 मिनट्स। समझ आया गौरव और रिया? हाँ जी मैम। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट मैम। कर दो मैम। सेकंड क्वेश्चन है a cistern can be filled by a tap in 4 hours while it can be emptied by another tap in 9 hours. कहते हैं एक टैप उसको फिल कर रही है 4 आवर्स में और दूसरी उसको खाली कर रही है 9 आवर्स में। दैट मींस इसके नीचे कर रही हूँ, ए की वैल्यू हम 1/4 लेंगे और बी की वैल्यू क्या लेंगे -1/9, क्योंकि वो खाली कर रही है। हाँ जी। If both the taps are open simultaneously, then after how much time will the cistern be filled? दोनों इकट्ठी चलवानी है और टंकी हमने फिल करवानी, तो क्या करेंगे? मतलब मेरे को किसकी निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन ए तो 1/4 पॉजिटिव है लेकिन बी तो नेगेटिव है, तो -1/9 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना है 36, 9 - 4 तो कितना आ गया 5/36। आंसर कितना आएगा 36/5 आएगा, तो कितना आएगा 5 7 35, 5 2 10, तो कितना आ गया 7.2। समझ आया? हाँ जी मैम। अभी आप क्वेश्चन करो, टिक लगाओ जो आप कर सकते हो अपने आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नहीं 4 छोड़ दो, रहने दो। 5th है, 6th है, 5th करो, 6th करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने करना है 22, 23, ये करो। जो 4-5 क्वेश्चन बोले हैं ना, ये करो अपने आप ट्राई। फर्स्ट हो गया था हमारा क्वेश्चन, सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
ये थर्ड मैंने दिया था अभी, नहीं नहीं थर्ड दिया। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, अ टैप कैन बी फिल्ड बाय कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, टैप भरती है 6 आवर्स में, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड three more similar taps are opened। कहते हैं लेकिन हमने पूरी नहीं भरवानी, एकदम से पूरी नहीं भरवानी, हमने हाफ भरवा के उसके बाद उसके जैसी 3 और चला देनी है, मतलब 4 पाइप चलेंगे उसके बाद। ठीक है, तो मेरे को बताओ टाइम कितना लगेगा। तो हम आधी भरने में तो एक चलेगी, हाँ मतलब हाफ तक तो एक ही चलेगी, उसके बाद फिर 4 चला देंगे। तो हाफ देखो पूरी भरती है 6 घंटों में, तो हाफ भरेगी 3 घंटों में, सही है ना। हाँ जी। बाकी दोनों हाँ जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उन्होंने बोला कि हाफ तो पहले भरवाओ, हाफ कैन बी फिल्ड विल बी फिल्ड इन 3 आवर्स, 3 घंटों में भर जाएगी हाफ। हाँ उसके जी। बाद कहते हैं वो तो चलनी है, उसके जैसे 3 और चला दो, उसका टाइम कितना है 1/6, उसके जैसे 3 और मतलब 1/6 1/6 1/6। जब हमने जो क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क करा था, ये सारी चल रही है, कितना टाइम चलेंगी, मैं कहती हूँ x टाइम चलेंगी, और भरनी कितने हमने टंकी, हाफ ही भरनी रह गई है ना, क्योंकि हाफ तो भर चुके हैं। इक्वेशन सही है, एक तो चल ही रही थी, उसके जैसी 3 और चला दी, और वो चारों इकट्ठी कितना टाइम लेगी, मैं कहती हूँ x टाइम लेगी, और भरनी कितनी है, हाफ ही भरनी है, तो उधर हमने लिखना होता है भी कितनी भरनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितना काम करवाना है वो होता था, तो अभी कितना काम करवाना है, हमने हाफ करवाना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/6 इक्वल टू 1/2, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर एंड 4 नीचे, ये आर्स में आ गया। अब ये आर्स तो होगा नहीं, इतना तो पता ना भी छोटा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो आर से थोड़ी सी कम ही वैल्यू होगी, आर से थोड़ी कम वैल्यू होगी तो वो मिनट ही होंगे, आर से कम वैल्यू हो तो मिनट ही होंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है रिया, हाँ जी, आर को 16 में कर दो। किससे क्या करूं, किसको किसमें करना मेरे को समझ ही नहीं ये है। ये आर्स है ना, हाँ नीचे जी, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 60 से दैट कर दो। मींस 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर। उल्टा नहीं करेंगे? हाँ जी, उल्टा कब करेंगे इसको? जो एक्स एक्स क्या होता है, बाहर जो लिखते हैं वो 2 घंटे सीधा लिखते हैं, उसको उल्ट करके लिखते हैं। अच्छा हाँ, वो तो जो सीधा बाहर लिखते हैं। टाइमिंग होती है, हाँ जो जी। बाहर टाइमिंग होती है तो सीधा ही लिखते हैं ना हाँ जी। हम अंदर वाली वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम बाहर वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सीधा सीधा ही आएगा आंसर। ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं, 4 15 जा 15 3 जा 45 मिनट आ गया, मतलब जब 4 पाइप्स इकट्ठी चलती है तो 45 मिनट ही लगते हैं भरने में। तो उन्होंने पूछा टोटल टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ये वाले और 45 मिनट ये वाले, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 3 आवर 3 एंड और 45 मिनट। 45। ठीक है, टोटल टाइम 3 आवर एंड 45 मिनट। समझ आया गौरव? यस मैम, बस एक बात बताओ, हाँ जी। एक्स टाइम था ना हमें निकालना था, हाँ फिर आपने उसको 1/x क्यों नहीं लिया? मैम आपकी हाँ, ब्लैक तो वही स्क्रीन तो होगी। बोल रहा, अंदर वाली वैल्यू लेते हैं 1/22 में। अब क्या मतलब अंदर वाली ब्रैकेट डाल क्या दो क्या बोल रहे हो, जो आपने सुना। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ मैम, 1/x क्यों नहीं लिया? अच्छा 1/x क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने बाहर क्या लिखते हैं, जो पिछले चैप्टर था इतना टाइम लगता है, इतने घंटे काम करती है, तो सीधा सीधा लिखते हैं, अंदर ही लिखते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको और रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, जो बाहर लिखते हैं उसको थोड़ा लिखते हैं अपन। जो ब्रैकेट इसलिए इसीलिए उसका आंसर भी वैसे का वैसे ही आया, इसको मैंने उल्ट नहीं करा, देखो आप, मैंने उल्ट नहीं करा, क्यों, क्योंकि आंसर एक्स ही लेके चली थी तो एक्स का वैल्यू ही आएगी, इसको उल्टा नहीं करना। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखेंगे उसको वैसे का वैसे ही लिखना है, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आगे ऐसे ही आने। एक चीज बोलूं मैं, बोलो। ऐसे तो 1/2 के आगे ब्रैकेट लगा के बीच में ब्रैकेट में 1 लिख दे तो फिर
1/2 के क्या करूं? बाद में ब्रैकेट लगा दो, फिर उसको इसको भी सीधा कर दो, उल्टा किया होगा 1/2। अरे वो टोटल हाफ टाइम उन्होंने है। दिया हुआ है। वो तो भरनी है ना हमने, अच्छा, उधर वो क्या तो हाँ, लिखते होते हैं, उधर लिखते ठीक है होते ठीक हैं है ठीक जितना है, काम करवाना है हमने, फाइन, उधर तो काम ही ठीक है। हाफ करवाना है हमने। गॉट इट। करो फिर। करवा दो मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ वाटर टैंक इज 2/5 फुल, पहले से भरा हुआ है ऑलरेडी। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट, पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। एक पाइप भर रही है उसको 10 मिनट में और दूसरी खाली कर रही है उसको 6 मिनट में। If both the pipes are open, then how long will it take to empty or fill the tank completely? अब भरा हुआ है टैंक, ठीक है, 2/5 भरा हुआ है। एक दो पाइप हम उसको लगा रहे हैं, एक भर रही है दूसरी खाली कर रही है। अब मेरे को यही पता करना है कि वो भरेगी या खाली होगी। पहले आपके अकॉर्डिंग भरनी चाहिए खाली होनी चाहिए? भरनी चाहिए। चाहिए, हाँ, भरनी क्या बोल चाहिए। रही है? भरनी चाहिए। देखो 10 मिनट लगते हैं भरने में, खाली करने में 6 मिनट लगते हैं, तो खाली होगी। हम्म, खाली करने में कम मिनट लग रहे हैं ना, तो पहले खाली होगी। वो कैसे करेंगे? वही, एक भर रही है 10 मिनट में, दूसरी खाली कर रही है 1/6 में, उन दोनों को इकट्ठे चलवाना है। मतलब मैं कहती हूँ x मिनट उनको इकट्ठे चलवाना है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5, क्योंकि टंकी 2/5 फुल है। सही है। तो ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? इसका एलसीएम कितना? 30। 10 के टेबल पे 3 पे, 6 के टेबल पे 5 पे कितना आ जाएगा? -2/30 इक्वल टू 2/5। 2 से 2 कैंसल, 5 से 6 कैंसल। x की वैल्यू कितनी आ गई? जो माइनस का 6 था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। x की वैल्यू -6 आ गई। 6 तो मिनट आ गए, लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है कि वो एम्प्टी हो रही। ठीक है, तो 6 मिनट टू एम्प्टी। समझ आया गौरव? हाँ 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 आ हाँ गया। हाँ। ये कौन इमोजी से लगा रहा है साथ में? वो ना मेरा गलती से स्पीड अप हो गया, मैंने इमोजी लगाई, मेरे को लगा वो हट जाएगा, वो हट ही नहीं रहा। स्पीड अप। फिर दोबारा क्लिक कर दो, हट जाएगा। चला गया चला गया। हाँ चलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी। 5th 6th आपने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
7th क्वेश्चन है, 3 pipes A, B, C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the three pipes are open. A, B, C discharge chemical solution PQR respectively. What is the proportion of solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? कहते हैं 3 पाइप है मेरे पास, लो जी, एक पाइप है, ये एक पाइप है और ये एक पाइप। इसकी टाइमिंग कितनी है फर्स्ट वाले की? 30, 20 एंड 10। इसकी 1/30 है, इसकी 1/20 है और इसकी 1/10। ठीक है, कहते हैं इसमें से सोल्यूशन निकल रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इससे सोल्यूशन निकल रहा है पी, इसमें से क्यू और इसमें से आर सोल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, मेरे को बताना है 3 मिनट के बाद इस जो आर सोल्यूशन है उसका कितना प्रपोर्शन होगा। मतलब 3 मिनट तक ये सोल्यूशन ड्रॉ मतलब कर रही है, भेज रही है इधर सोल्यूशन में, मतलब इकट्ठा हो रहा है। मेरे को बताना है उस सोल्यूशन में आर का कितना हिस्सा है। ठीक है ना, समझ आई मेरी बात की? गौरव, रिया, शेखर, नहीं आई मैम। नहीं आई? 3 मिनट तक तीनों टैप्स चल रही है, 3 मिनट तक तीनों टैप्स चल रही है। ये भी सोल्यूशन गिरा रही है, मान के चलो, मतलब इसमें से पिंक कलर का निकल रहा है, इसमें से रेड कलर का निकल रहा है, इसमें से कुछ कलर का निकला है, अलग अलग कलर का निकल रहा है। पीक्यू आर मत मान, समझ है? इसमें से पानी रेड कलर का आ रहा होगा, इसमें से ब्लू कलर का, इसमें से पिंक कलर का, जो भी आपने मानना है मान लो। ठीक है, 3 मिनट तक तीनों चल रही है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल सा। हाँ जी। 3 मिनट तक इकट्ठा हो जाएगा। मेरे को ये बताना है 3 मिनट के बाद जो सोल्यूशन इकट्ठा होगा, जो भी इकट्ठा होगा पानी, उसमें जो आर जो भी कलर का होगा उसका हिस्सा कितना है। ओके। समझ आया? हाँ जी, हाँ जी। हिस्सा निकालना होता है तो मेरे को पार्टनरशिप वाला चैप्टर ही निकालना होता है। हिस्सा निकालना दैट मींस प्रपोर्शन निकालना, दैट मींस मेरे को पार्टनरशिप वाला ही लगाना पड़ेगा। पार्टनरशिप वाला लगाने के लिए मेरे को रेशो चाहिए होती है। गौरव, शेखर, हाँ जी, पहले रेशो बना लेते हैं। ए बी सी की रेशो बनाओ। ए की कितनी है? 1/30, बी की 1/20, सी की 1/10। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 30 के टेबल पे 2 पे, 20 के टेबल पे 3 पे और 10 के टेबल पे 6 पे। तो इसकी रेशियो कितनी बन गई? 2, 3 एंड 6। ठीक है, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है। सी के हिस्से कितने हैं? सी के हिस्से कितने हैं? 6 है आउट ऑफ इनका टोटल। मतलब ये हिस्से, इसके 6 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं। 11। ठीक है, मतलब हिस्से हमने करने कितने हैं? 6 और 3, 9 और 2 11। 11 हिस्से करने हैं, लेकिन उसमें से सी के हिस्से कितने हैं? 6 है। बस 6/11 आंसर। हाँ जी, 6/11 आंसर आ गया। हाँ जी, 6/11 आंसर। टोटल कितने हिस्से करने थे? मैंने 11, लेकिन सी का हिस्सा मतलब आर का सोल्यूशन, आर सोल्यूशन का निकालना था। आर क्या था? सी था। सी का कितना हिस्सा है? 6 है, तो 6/11। गौरव समझ आया? रिया? हाँ जी मैम। हो जाए तो बता देना। हो गया। गौरव आपका हो गया? हो रहा है। Yes, ma'am. हो गया। हो गया मैम।
क्वेश्चन नंबर 8 है, two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. A की वैल्यू 1/60, B की वैल्यू 1/75. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. तीसरी पाइप एक लगी हुई है जो खाली कर रही है. If all the pipes are तीसरी पाइप का हमें वैल्यू निकालनी है. C को मान ले -1/x, क्योंकि वो खाली कर रही है ना. हाँ जी. सही है ना. उसका मैं वैल्यू मान लेती हूँ -1/x. कहते हैं जब if all of three pipes are alone नहीं simultaneously open then the cistern is full in 50 minutes. कहते हैं जब तीनों इकट्ठी चलती हैं तो उनको टाइम लगता है 50 मिनट. तो C की वैल्यू निकालो. A की वैल्यू कितनी है 1/60, B की 1/75 माइनस 1/x इक्वल टू 1/50. x निकालना है, इसको उधर लेके जाओ. 1/60 1/75 माइनस ये इधर आके माइनस का 1/50 हो जाएगा. ये माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा. इसको सोल्व कर लो. सोल्व करके वैल्यू बताओ कितनी आएगी. सौ मिनट. आ गया आंसर. वेट मैम. एलसीएम कितना है इसका? 300. नो 100. हाँ जी बोलो. तो अभी 60 75 और तीनों एक टेबल में नहीं आते हैं. 60 and 75 सब एक टेबल पे आते हैं ना ये तीनों. हाँ आते हैं 15 की टेबल पे. हाँ तो फिर सीधा बड़ी वैल्यू ले लेंगे एलसीएम में. किसने बोला एलसीएम ऐसे लेते हैं? करके देखना पड़ेगा. 75 ले लेते हैं. 75 के टेबल पे 60 आता है कोई? आपने मेरे से पूछा 60 और 75 एक टेबल पे आते हैं. मैंने बोला हाँ 15 के टेबल पे. पर 75 आप बोल रहे हो लेकिन उसका 16 थोड़ा ना आता है. प्रिया आपका आंसर आ गया? हाँ जी. हाँ जी. गौरव करूं या हो जाएगा? हो जाएगा मैम.
उससे वही करो कर तो जल्दी जल्दी, पहले आंसर निकाल के बताओ जल्दी। रहा। आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोलूं? जी। कह रहे हैं अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब क्या बना? फिल करने में 9 आवर्स लगते हैं, फिल करने में 1/9 लगता है। बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 1/3 आवर्स। कहते हैं बट लीक होने की वजह से 2 आवर्स नहीं लगते, 2 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 2 1/3 आवर्स। 2 1/3 क्या बनेगा? 3 to the 6 और 1 7/3। दैट मींस फिल भी हो रहा है और लीक भी हो रहा है, तो टाइम कितना लगता है? लेकिन हम टाइम को उल्टा करके चलते हैं, 3/7 आएगा। हाँ जी। सही है रिया? हाँ जी मैम। आगे हमें निकालना क्या है? द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। हमें बताना है कि लीक की वैल्यू, फिल प्लस लीक की वैल्यू 3/7 है, जिसमें से फिल की वैल्यू मेरे को पता है 1/9 है, हमें लीक की वैल्यू निकालनी है। तो लीक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7 माइनस 1/9, 63, 27 माइनस 7, तो कितना आ गया? 20/63। यस मैम। कितना आ जाएगा 2 के टेबल पे? 10 पे नहीं सर, 2 के टेबल पे तो जाता ही नहीं। कितना आ जाएगा? 20/63 ही आ गया। दैट मींस लीक की वैल्यू कितनी आ गई? हम उल्टा करके लिखें एक मिनट रुकना। मैम। 3 आर कितना आ रहा है आंसर? 14 आर। 9 आवर्स ही है ना? पहले पहले मैंने गलत लिखा है, 2 आवर्स है, मैंने 9 लिखा हुआ है। हाँ जी। 9 नहीं है, मैं तभी बोल रही हूँ कुछ गलत हो रहा है। 2 है, 2 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कितना आ जाएगा? 3 to the 6 आ जाएगा। 6 माइनस 7, तो कितनी आ गई वैल्यू? -1 अपॉन, नीचे एलसीएम 14 आएगा, तो हाँ 1 जी। अपॉन 14, तो -1 अपॉन 14 आ गया। तो लीक की वैल्यू 14 आई, लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है? लीक का मतलब क्या होता है? माइनस खाली एम्प्टी करना। करना ना। लीक का मतलब ही क्या होता है? एम्प्टी करना। सो नेगेटिव क्या शो कर रहा है? कि एम्प्टी हो रही है, और आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। हाँ जी। क्लियर है? यस मैम। करो मैम, बता दो। हो गया गौरव? चले नेक्स्ट पे। यस मैम। वीडियो ऑन करके रखो दोनों जने। प्रिया आपकी भी नहीं है। मेरी तो है। क्वेश्चन नंबर 10 है, two taps A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. दो टैप्स हैं जो भरती है कितने मिनट में, कितने घंटों में? 5 hours and 20 hours respectively. If both the taps are open, then due to leakage, it took 30 minutes more to fill the tank. If the tank is full,
then how long will it take for the leakage? सेम क्वेश्चन है ऊपर के जैसा ही, लीकेज की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पिछली बार उन्होंने फिल और बिकॉज ऑफ लीकेज वाला टाइम दे रखा था, लेकिन इस बार तो नहीं दे रखा। भरने का टाइम निकालना पड़ेगा और भरने और खाली करने का भी टाइम निकालना पड़ेगा। पहले फिल करेंगे। फिल कैसे होगा? 1/5 प्लस 1/20 ना। हाँ जी। जो टाइम आएगा उसमें 30 मिनट ऐड करके हम निकालेंगे, वो लीकेज वाला टाइम आ जाएगा। इसका एलसीएम 20, 5 के टेबल में 4 पे, ये 1 पे, तो कितना आ गया 5/20, तो कितना आ गया 4। मतलब फिल करने में 4 आवर लगते हैं, यही मतलब बना इसका। हाँ जी। 4 आवर। यस मैम। मतलब फिल करने में, एक साइड पे लिख लेती हूँ इसको थोड़ा सिंपल में, 4 आवर्स लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं लीकेज की वजह से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो मतलब कितने लगते होंगे? 430/60 लगते होंगे, सही है ना? हाँ जी। या फिर ऐसे लिख लो 4.5, तो कितना हो जाएगा? 4 2 8 और 1 9/2। हाँ जी। सही है ना गौरव? अब ऐसे लिख लेते हैं इसको सिंपल वे में, फिल करने में कितना हमने टाइम निकाला है 1/4, और फिल प्लस लीक करने में कितना टाइम लगेगा, उल्टा करके चलना तो कितना आएगा 2/9। हाँ ठीक जी। है, जिसमें से फिल की वैल्यू 1/4 है, हमें लीकेज निकालनी है बस। तो लीक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/9 माइनस 1/4, 9 4 कितना आ जाएगा? 36। तो 4 2 8 और 9 1 9, तो माइनस 1/36। वही आंसर 36 आ गया, और माइनस क्या शो कर रहा है? क्योंकि ये आंटी कर रही है। हाँ जी। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 आवर्स। नेक्स्ट। प्रिया समझ आया? हाँ जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Two pipes A and B together can fill a cistern in 4 hours. ये किसका टाइम दे रखा है? 4 आवर। बताना, ये 4 आवर किसके दे रखे हैं? तो हम मिलके करते होंगे ना फिल। हाँ, फिल करने के दे रखे हैं ना दोनों। किसके फिल करने के? किसके फिल करने के? सिस्टर। सिस्टर। कौन फिल कर रहा है? मतलब किसकी ए वैल्यू और बात बी, कर रहे टू हैं? ए और बी। पाइप्स। दैट मींस A प्लस B की वैल्यू बात कर रहे हैं, 1/4। फिर है had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill that cistern. कहते हैं अगर अलग अलग की बात करें तो B को 6 घंटे ज्यादा लगते हैं A से। x प्लस मतलब A की वैल्यू x आ गई, B की वैल्यू 1/x, उल्टा कर रहे हैं ना, 1/x और 1/x प्लस 6 आ गई। वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू 1/x, B की वैल्यू 1/x प्लस 6 इक्वल टू 1/4। इसका एलसीएम कितना आएगा? x प्लस 6, x प्लस 6 प्लस x इक्वल टू 1/4, x प्लस x 2x प्लस 6, x को x से करा x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना x की वैल्यू निकालो, जो भी आंसर आएगा हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? a की। a को हमने x माना था तो x ही आएगा आंसर, निकाल लो।
मैम 6 hours. x की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। हाँ जी. रिया और गौरव, मैम वो पापा ने बुला लिया, 1 सेकंड मैं निकाल। Number you are calling is not reachable. गौरव। मैम इसके फैक्टर भी तो बनाने पड़ेंगे ना, हाँ जी, वही बना रहा हूँ मैं। 24 का फैक्टर क्या बनेंगे? 6 और 4 बनेंगे। अब वापस ठीक है, फिर तो बन गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x। Yes ma'am, x equals to 6. हाँ जी, उन्होंने a की वैल्यू पूछी थी, a को वैसे- हमने x ही माना है। एक और वैल्यू भी आ रही है, हाँ जी, एक और वैल्यू भी आ रही है x की। -4 आ रही होगी। हाँ -4 आ रही है। तो -4 नहीं लेनी, पॉजिटिव ही लेनी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि दोनों भर ही रही है, नेगेटिव नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 12 है one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. कहते हैं एक पाइप दूसरे से 3 गुना जल्दी भर देती है। अगर जल्दी भर देती है, हमें ये तो मतलब नहीं है, हमें तो टाइम से मतलब होता है। जल्दी भरेगी तो उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? हाँ गौरव, अगर जल्दी भर रही है तो उसको टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा ना। Yes ma'am, कम लगेगा। तो क्या लेंगे हम? a की वैल्यू x ले लेते हैं, b की वैल्यू 3x ले लें, क्योंकि a को जितना टाइम लग रहा होगा b को उससे ट्रिपल टाइम लग रहेगा, तो 3 टाइम्स बोला उन्होंने। सही है? हाँ जी. सही है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ जी. हेलो हेलो. हाँ हाँ जी गौरव। हाँ हाँ, हाँ हाँ क्या होता है? आपने बोला हाँ है ना, बोलो। आगे क्या है? इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। दोनों का इकट्ठों का टाइम 36 मिनट दे रखा है, तो वैल्यू a की पुट करो, कितनी आएगी? 1/x, b की वैल्यू 1/3x इक्वल टू 1/36। एलसीएम इसका 3x, x के टेबल पे 3 पे और 3x के टेबल 1 पे, कितना आ जाएगा? 4/30, 3x इक्वल टू 1/36। ये क्या? 3 1 जा 3 12 जा, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई x को x से करा 1, ये कितना गया? 48। 48. x की वैल्यू आ गई 48। हमने उन्होंने क्या पूछा था? स्लोअर पाइप का टाइम पूछा था। स्लोअर पाइप का टाइम ज्यादा ही लगता होगा, हाँ जी. दैट मींस वो टाइम निकालना जो ज्यादा है। ज्यादा कौन सा वाला? b वाला। तो b की वैल्यू कितनी है? 3x, तो 3 × 48, तो कितना आ गया? 8 3 24, 144। 144. 144 मिनट आ गए। समझ आया? हाँ जी. रिया और गौरव लाइन पे हो हाँ आप? जी मैम, हाँ जी मैम, यस मैम, बिठा दो। रिया हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर है 40
13. A tank is filled in 5 hours by pipe A, B and C. इसका मतलब क्या बना, तीनों का कटने का टाइम 5 आवर्स दे रखा है, सही है ना? सही है, सही है। Next है the pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. पहले हम C और B का रिलेशन बताते हैं। कहते हैं पाइप C डबल तेज चलती है B से। अगर डबल तेज चलती है तो B को फिर डबल टाइम लगना चाहिए, क्योंकि C तो जल्दी चल रही है, उसका जो टाइम होगा B का डबल टाइम होना चाहिए। हाँ जी, सही है ना? मैं C का टाइम x मान लेती हूँ, तो B का टाइम डबल x होना चाहिए। सही है? आगे B is twice as fast as A. B A से भी दुगनी चलती है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, B का जो टाइम होगा A का उससे डबल होना चाहिए, क्योंकि A स्लोअर चल रही है। सही है ना? यस मैम जी। B फास्ट चलती है A से डबल फास्ट, तो जो B का टाइम है C A का उससे डबल होना चाहिए, मतलब उसका डबल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हाँ, बस वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू 1/4x, B की वैल्यू 1/2x, C की वैल्यू 1/x। इनका एलसीएम 4x आ जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। 4 2 6 और 1 7 7 कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35/4। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी पूछी है, a की वैल्यू। a की वैल्यू हमने क्या मान के चली है, 4x। 4 into x, x की वैल्यू कितनी है, 35/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 35 आवर्स। समझ आया? हेलो मैम। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। वेट मैम, हम रुको। कर दो मैम। क्वेश्चन नंबर 14 है, a tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by third pipe alone. कहते हैं पहले और दूसरे का जो टाइम है वो तीसरे के इक्वल है, यही बोल रहे हैं। मतलब A और B को जितना टाइम लगता है और C को जो पहले को टाइम लगता है वो सेम है, यही बोल रहे हैं। अब हमें A B C की वैल्यू के लिए क्या दे रखा है, कह रहे हैं the second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. दूसरी पाइप का रिलेशन ही पहली और तीसरी से बताया गया है। क्या बताया गया है कि दूसरी पाइप पहली पाइप से 5 घंटे जल्दी भरती है और तीसरी पाइप से 4 घंटे लेट भरती है। दूसरी का रिलेशन दोनों से बताया गया ना, सेकंड पाइप का। तो सेकंड पाइप को हम x मान लेते हैं, b को हम x मान लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, पहले हम पहली लाइन पढ़ते हैं। सेकंड पाइप fills the tank 5 hours faster than the first pipe. 5 घंटे जल्दी भरती है। दैट मींस जो उसका टाइम होगा A को उससे 5 घंटे ज्यादा लगते होंगे, क्योंकि हमने फास्ट और स्लोअर नहीं देखना होता, हमें टाइम लेके चलना होता है। अगर B जल्दी भरती है A से, तो A को टाइम 5 घंटे ज्यादा लगता होगा, सही है? तो A का टाइम कितना आ जाएगा, x + 5। ये तो A और B का रिलेशन बन गया। हमने तो B को x माना था, B को x ही माना। अब B और C का रिलेशन क्या बता रखा है, and 4 are slower than the third pipe. मतलब B C से 4 घंटे लेट भरती है। अब B को तो मान ही चुके हैं, तो C मतलब 4 घंटे जल्दी भरती होगी, उल्टा उसका देखें तो
c की वैल्यू x माइनस 4 हो जाएगी। हाँ? बताओ सही है? बताओ गौरव। यस मैम। सही है ये चीजें जो मैंने लिखी है? ये बस वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू हमने कितनी मानी है? x + 5, तो 1/x + 5 प्लस b की वैल्यू कितनी मानी है? 1/x इक्वल टू c की वैल्यू कितनी मानी है? x - 4। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पूछा फर्स्ट पाइप का, तो यहाँ पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। मैम शेखर। हेलो। हाँ भाई मैं वो कहती मैं आ रहा हूँ यार, 2 मिनट में कोई आया है। क्या हुआ? मैम आए ना तो बोल दियो करवा दो क्वेश्चन, गौरव आ रहा है 1 मिनट में। ठीक। कोई आया यार तुम्हें। ओ x की वैल्यू क्या आई? मैम मेरी तो 29/5 आ रही है। वाओ, देखते हैं। ये क्या आएगा? x और ये क्या जाएगा? x + 5। x + x 2x + 5, नीचे x² + 5x = 1/x - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x + 5 x - 4 = x² + 5x। 2x को तो x से करा 2x², 2x को माइनस से करा -8x, 5 को x से करा प्लस का 5x, प्लस माइनस -4 को 5 से करा 20, 5x इधर भी है 5x इधर भी है, कैंसिल हो गया। सब कुछ इधर लेके आ जाओ। ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8x माइनस का 20 = 0। x² -8x - 20 = 0। 20 के फैक्टर बनाने हैं तो 10 और 2 ही बनेंगे, क्योंकि 10 × 20 और 10 में से 2 गए -8 आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 2 और प्लस का 10, माइनस तो ले नहीं सकते तो इसलिए पॉजिटिव ही ले। x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई तो हमें a की वैल्यू चाहिए, इसमें पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्लस 5 15 आ। गौरव और शेखर लाइन पे हो आप? यस मैम, लाइन पे है। तो फिर ऑन क्यों नहीं करी हुई वीडियो? वो मैम ये लैपटॉप तो अपना कर जाता है, अपना बंद कर देता है। शेखर आप हो? हाँ जी। लास्ट के जो 10-15 मिनट होंगे ना तो फिर मैं आपकी करवा दूंगी, ठीक है? हाँ जी। क्या करवाओगे मैम? प्रॉब्लम सेम की। कर दो इरेज ना। गौरव कर ली रेस? यस मैम, कर ही दिया। तो पूछ रहे हो? नहीं, अगर हो भी रहा होगा तो इतना नहीं हो रहा होगा। नहीं कर दिया मैम, कोई चक्कर इट इज कॉमन सेंस है। 15 क्वेश्चन। 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liter। कहते हैं पहले बकेट हमारी 13.5 लीटर की थी तो 12 बकेट्स लगती थी भरने में। How many buckets will be needed fill the tank if the capacity of each tank is 9 liter। अब हमने जो बकेट की कैपेसिटी है वो कम कर दी, पहले 13.5 थी अब मैंने 9 लीटर कर दी। ऑब्वियस है बाल्टी छोटी होगी तो भरने में ज्यादा बाल्टियां लगेगी ना। हाँ जी। वही निकालना है मेरे को। क्या करेंगे इसका, पहले कितनी बकेट्स लगती थी 12 और बकेट की कैपेसिटी कितनी थी 13.5। 13.5। अभी भी सेम टंकी भरनी है, मतलब इक्वल टू सेम ही आना चाहिए। कब पता नहीं कितनी बकेट्स लगेगी, पहले 12 लगती थी अब मैं कहती हूँ पता नहीं कितनी लगेगी, x लगेगी। पहले 13.5 लीटर की थी अब 9 लीटर की बकेट है। बस x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 12 13.5 9 नीचे चला गया, इसका पॉइंट हटाओ वो भी नीचे चला गया 10। 3 3 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 55 7 जा 5 7 जा 35 3 1 जा 3 9 जा 9 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 into 2 18 18 बकेट्स आ गई। हाँ जी। क्लियर हुआ गौरव और रिया? यस मैम। हाँ जी मैम। हो गया तो नेक्स्ट पे चले।
चलो मैम। क्वेश्चन Yes. नंबर है 16. Bucket P has thrice the capacity as bucket Q. Bucket P की कैपेसिटी 3 गुना है bucket Q से. It takes, ये it किसके लिए यूज कर रहा है? P के लिए, Q के लिए. It वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? P के लिए, Q के लिए? P के लिए। गौरव, Yes मैम, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। P के लिए मतलब P को it takes P takes 60 turn for bucket P to fill the empty drum. bucket P को 60 टर्न लगती है, मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60. फिर Q की वैल्यू क्या आएगी? मेरे को ये बताना, बाल्टी बकेट कौन सी बड़ी थी? P बड़ी थी या Q बड़ी थी? मैम P बड़ी थी। P बड़ी थी, तो P को अगर 60 लगती है तो Q छोटी है, तो उसको तो ज्यादा लगनी चाहिए बाल्टियां। मैम 60 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 20 आ जाएगा। 1/80. क्यों मैम? वो उन्होंने P has thrice the capacity बोला है। हाँ, तो P थ्राइस द कैपेसिटी, मतलब P बड़ी है बाल्टी, Q छोटी है। अगर P को 60 बारियां लग रही है भरने में, तो Q को फिर 180 लगेंगे बाल्टी भरने में? नहीं, वो 20 नहीं आएगा? उल्टा नहीं है, वो नीचे जाके मल्टीप्लाई उल्टा। होगा ना। हाँ? मैम उल्टा है तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर होता तो डिवाइड हो जाना था। वो ऐसे लिख लो ना, आप ऐसे मत लिखो। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रही है, आप ऐसे लिखो, P को 60 टर्न्स लगती है, तो Q में कितनी लगेंगी? ऐसे लिखो, Q की कितनी लगेंगी? 180 180 टर्न्स लगेंगी ना। ये कॉमन सेंस ही है कि अगर P बड़ी है, Q छोटी है, तो Q को टर्न्स ज्यादा लगनी चाहिए। सही है ना? P is equal to 3Q ना, Q is equal to 3P. है। लेकिन ये कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी ज्यादा आएगी, उसके टर्न उतनी कम लगेंगे ना। हाँ जी, रेसिप्रोकल मतलब उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो दोनों, हाँ जी, कैपेसिटी और टर्न्स। यस मैम। होगा ऐसा ही, P equal to 3Q ही है, लेकिन वो कैपेसिटी के लिए, लेकिन हमें तो टर्न्स चाहिए। हाँ टर्न्स जी, का तो उल्टा रिलेशन है, तो Q हाँ is जी, equal to 3P होगा। सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, फिर उनका उसके बाद क्या निकालना है? How many times will it take for both the buckets P and Q having each turn together to fill the empty drum? दोनों के इकट्ठे को चलवाना है। P की वैल्यू 1/60, Q की वैल्यू 1/80, बस। इसका आंसर 180, 60 के टेबल में 3 पे, 180 के टेबल 1 पे, तो कितना आ गया? 4/180। 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया? 45 आ गया। हाँ जी, क्लियर है? हाँ यस जी मैम। गौरव, आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो आप? Yes मैम, आई। हाँ जी, आई। हो जाए तो बता देना। हो गया मैम। Yes मैम। गौरव, आपका भी हो गया? Yes मैम। गौरव, आपकी शायद वीडियो पॉज हो गई। क्या बैठे कैसे? क्या दिखता रहा हूँ आपको मैं? क्वेश्चन नंबर है 70. Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. If both the taps are open simultaneously and tap A is closed after 3 minutes, then how much more time will it take to fill the tank by tap B? कहते हैं A का टाइम दे रखा है, B का टाइम दे रखा है, कहते हैं दोनों को इकट्ठे चलाते हैं और हमें 3 मिनट के बाद A को बंद कर देते हैं। 3 मिनट बाद बंद करते हैं, दैट मींस 3 मिनट तक तो दोनों इकट्ठे काम कर ही रही होंगी ना। 3 मिनट तक दोनों काम कर रही होंगी, मतलब 3 मिनट तक A और B दोनों ही काम कर रही। उसके बाद A को बंद कर देते हैं, अकेली B चलेगी तो X मिनट चलेगी और टंकी भर जाएगी। हाँ जी, जो हमने कल क्वेश्चन करे हैं सेम ही, आप तो इक्वेशन बनानी।
हाँ जी। हाँ जी आप दोनों बोलो। यस मैम। हाँ जी मैम। प्रिया सही है। हाँ जी हाँ जी। बस कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकालो। मैम हाँ जी, देखो मैं ना कुछ दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप समझोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। क्या बोल रहे हो? एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करो। ये आ रहा है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है? 12 और 15। हाँ जी 12 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 12 5 जा 15 4 जा। 5 + 4 इसको कैंसिल करो, कितने पे जाएगा? 20 पे। 9/20 प्लस x/15 इक्वल टू 1। हाँ फिर जी एलसीएम 60 आएगा। हाँ 20 के जी टेबल पे 3 पे, 3 को 9 से करा 27। हाँ जी हाँ जी प्लस 15 के टेबल 4 पे 4x इक्वल टू 1। हाँ जी तो क्या है? 27 प्लस 4x इक्वल टू 60। 4x इक्वल टू 60 माइनस 27 कितना आ गया? 3। हाँ जी यही 5 आ में रहा से है 2 मेरा गए भी। 3, 33/4 आ गया। हाँ जी हाँ जी इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 4 है तो 32, रिमाइंडर बचा 1/4। यही बना ना? मेरा भी 33/4 ही आ रहा था, लेकिन वो आंसर दे रखा है ऐसे 8 मिनट और 30 सेकंड। अच्छा ठीक है हाँ तो 8 1/4 बन गया मिक्स फ्रैक्शन में। हाँ जी 8 तो आ 8 रहा आगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 कर दो। ये कितना बन जाएगा? 15। तो 8 आवर और 15 मिनट आ गए। मैंने 60 से सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं 8 करा आवर है। और मिनट नहीं है, आंसर क्वेश्चन मिनट में था तो ये मिनट आएंगे, बाकी के जो बचेंगे सेकंड। 1 मिनट और 15 सेकंड। ओके, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 है। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are open together, but after 4 minutes, pipe A is turned off. मतलब 4 मिनट के बाद A को बंद कर देते हैं। That means 4 मिनट तक तो दोनों इकट्ठी चल ही रही हैं। उसके बाद अकेली A को बंद कर देते हैं, सिर्फ B चल रही है, तो आंसर भर जाएगी। सही है ना? हाँ जी अब वैल्यू पुट करो, कितनी कितनी? 15 और 20 पुट करो। 1/15 1/20। नहीं, ये कौन सी वैल्यू? नहीं, मैम हाँ ये ये है 18 ये अभी नहीं क्वेश्चन करा। वो सेम ही है, वो 1/12 + ठीक है 1/15 ठीक है। है। 60 15 के टेबल में 4 पे, 20 के टेबल में 3 पे, ये गया 15 पे। 7/15 प्लस x/20 इक्वल टू 1। 60 एलसीएम 15 के टेबल में 4 पे, 4 को 7 से करा 28। 20 के टेबल पे 3x। 28 प्लस 3x इक्वल टू 60। 3x कितना आ गया? 60 माइनस 28 2। ये 5 में से 2 गए 3। x कितना आ गया? 32/3। कितना आ गया? 10 2/3। ये आवर्स में था, किसमें था? ये आवर्स में था। तो आंसर क्या आएगा? 10 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, तो कितना आ गया? 40 मिनट। 10 आवर एंड 40 मिनट आ गया। सही है? 10 आवर एंड 40 मिनट आ गई। लेकिन इस बार देखो उन्होंने क्वेश्चन कुछ और पूछा है। यहाँ तक हो गया आपका रिया क्वेश्चन? हाँ जी लेकिन उन्होंने इस बार कुछ और पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि
कि P को कितना टाइम लगेगा। पिछली बार क्वेश्चन में ये पूछा था P को कितना टाइम लगेगा, तो हमने x निकाल दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने P का टाइम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा टोटल टाइम। टोटल टाइम जो पहले 4 मिनट चली है वो भी, और जो x अकेला टाइम चली है वो भी। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? जो 4 घंटे पहले चली है वो 4 घंटे प्लस ये जो टाइम और निकला है 10 घंटे और 40 मिनट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 और 14 14 आवर एंड 40 मिनट। समझ आया? हाँ जी मैम। बस वहां पे एट द एंड आपने देखना क्या है, बी का टाइम पूछा है या टोटल टाइम पूछा है, इसमें यही कंफ्यूज होती है क्वेश्चनों में। ठीक है, मैम बस करें। बस करना है। हाँ जी मैं तो कहती थी 20 तक कर लेते हैं, उसके बाद बस कर देंगे। चलो कर दो फिर ऐसे। सेम सेम ही है सारे अब। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19। Two pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 25 hours. A और B भर रही है, C खाली कर रही है। तीनों को इकट्ठों को चलाना है। कहते 10 घंटे के बाद C को बंद कर देते हैं। That means 10 hours तक तो इकट्ठी चल रही है सारी की सारी, A plus B minus C, क्योंकि तीसरी खाली कर रही है। उसके बाद किसको किसको बंद करवा देते हैं? सी को बंद करवा देते हैं। दैट मींस ए और बी चलेंगी x मिनट तक और टंकी फिल हो जाएगी। हाँ जी। इक्वेशन देखो यही बनेगी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी सी का टाइम दे रखा है 15 20 एंड 25। 15 20 25 15 20 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इसका कितना आएगा? 60 300 में भी 300। 15 के टेबल पे 20 पे, 20 के टेबल पे 15 पे, और 25 के टेबल पे 12 पे। इनका एलसीएम कितना जाएगा? 60। 15 के 4 पे, 20 के 3 पे। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। कितना आ गया? ये क्या 35? 35 में से 12 गए कितना होता है? 23। इनका एलसीएम 30 और 60 का 60। 30 के टेबल पे 2 पे, 2 को 46 23 से करा 46, इधर 7x सीधा ही आ जाएगा। 46 प्लस 7x इक्वल टू 60। 7x इक्वल टू 60 में से 46 गए कितना आ गया? 14। तो x कितना आ गया? 2। x कितना आ गया? 2। अब देखते हैं क्या है, टोटल टाइम पूछा है, क्या टाइम पूछा? उन्होंने पूछा है कि हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। इसका मतलब क्या बना? टोटल टाइम पूछा है, बी ए और बी का टाइम पूछा था। बताओ रिया, हाँ जी। क्या पूछा उन्होंने? टोटल टाइम पूछा है या एक्स से निकालना था वही पूछा है? उन्होंने यही पूछा है कि वो कितने टाइम में फिल होगा टैंक। हाँ, टोटल मतलब टाइम। कितना टोटल टाइम ही पूछा है। टोटल टाइम टोटल हुआ। टाइम क्या आएगा? 10 घंटे ये वाले और 2 हाँ घंटे जी। ये वाले, तो टोटल टाइम कितना आएगा? 12 आवर्स। टोटल टाइम 12 आवर्स।
रिया हो गया क्वेश्चन? हाँ जी मैम। वीडियो ऑन रखो अपनी। जी कर लो वीडियो ऑन। देखो 20th क्वेश्चन क्या है? A large tanker can be filled by two pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. How many times will it take to fill the tank from empty state if B is used for half the time and A and B together for the other half? A और B का अकेले अकेले का टाइम दे रखा है। मेरे को कहते बताओ टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा अगर आधा टाइम अकेला B चलता है और बाकी का आधा टाइम A और B इकट्ठे चलते हैं। मतलब जो टोटल टाइम होगा उसका आधा टाइम अकेला B यूज होगा और उसका और बाकी का जो आधा टाइम होगा A और B इकट्ठे यूज हो रहे हैं। हाँ जी यही पूछा है। मैं टोटल टाइम मान ही लेती हूँ क्योंकि उन्होंने आधा आधा तो करके बोला है। मैं कहती हूँ टोटल टाइम x लगता है तो उसका आधा टाइम मतलब x का आधा टाइम अकेला B चलता है और आधा टाइम A और B दोनों इकट्ठे चलते हैं तो टंकी फिल हो जाती है। हाँ जी बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। A की 60 और 40 दे रखी, चलो B की कितनी है 1/40 1/60 प्लस 1/40 ये कितना हो गया x/80। इधर कितना हो गया इनका एलसीएम कितना आएगा 60 और 40 का 120। 60 के टेबल पे 2 पे 40 के टेबल पे 3 पे x/80 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 2 5x बाय 240 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम फिर 240 आएगा। 80 के टेबल पे 3 पे 3 को x से करा 3x इधर तो 5x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3x प्लस 5x 8x इक्वल टू 240 ये कैंसिल हो गया 30 पे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। उन्होंने यही पूछा था टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम हमने x माना था x आ गया 30 आवर्स। 30 आवर्स या 30 मिनट्स है जो भी है जो यूनिट हो गए वही चलेगा। मिनट है तो मिनट ही आंसर आएगा। क्लियर है रिया? हाँ जी हाँ जी ठीक है आप इसको रिवाइज कर लेना बाकी के हम कल करते हैं। ठीक है ओके मैम।